नरवाना के लड़के ने साधा निशाना और जीता नेशनल सिल्वर मेडल। आप सभी को नमस्कार। जेसीएन न्यूज 18 पर मैं आपकी अपनी नेहा भारती आप सभी का स्वागत करती हूं और आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूं नरवाना का एक उभरता चेहरा, चर्चित चेहरा, छोटी सी उम्र में जो चर्चा पा रहा है पूरे इंडिया के अंदर ही। तो चलिए हम मिलते हैं नरवाना के रोशन चिराग से, जिसका नाम है शुभम। और शुभम की चर्चा क्यों हो रही है, आइए जानते हैं शुभम की ही जुबानी से। सबसे पहले शुभम आपको नमस्कार, और सबसे पहले अपनी ही आवाज में, थोड़ा तेज आवाज में आप अपना परिचय दीजिए, आवाज तेज रखकर। मेरा नाम शुभम है, मैं डीएवी स्कूल में पढ़ता हूँ और मैंने एसजीएफआई नेशनल के अंदर सिल्वर और ब्रोंज मेडल प्राप्त किया है, जो कि मणिपुर और इम्फाल के अंदर हुई थी। उसके अंदर मैंने एक इंडिविजुअल मेडल और एक मिक्स टीम मेडल को प्राप्त किया है। आपने मेडल प्राप्त किया है, सिल्वर मेडल और ब्रोंज मेडल की यहाँ पर आपने बात की है। तो ये जो मेडल आपको मिले हैं, ये मेडल आपके लिए मायने क्या रखते हैं? मेरे लिए मायने इस तरीके से रखते हैं क्योंकि मेरे घर वाले या जो मेरे रिश्तेदार है, जो वो सभी मेरे से उम्मीद लगाए बैठे हैं। जैसे कि मेरे पिताजी, ताऊ जी हो गए, अंकल और गांव वाले जो सभी मुझसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। और मेरा यही सपना है कि मैं आगे भी मेडल लाता रहूं ओलंपिक में, इंटरनेशनल जगहों पर, और अपने घर वालों का नाम रोशन करूं। क्या आपको परिवार का पूर्णतः सपोर्ट मिलता है? परिवार सपोर्ट में है? हाँ जी, मेरा पूरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, अंकल जी, ताऊ जी सभी मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मुझे सबसे बड़े मोटिवेटर मेरे पिताजी जी हैं। पिताजी, दंगल याद आ गया। पिताजी जी हर रोज मुझे मोटिवेट करते रहते हैं, रात को मेरे साथ बैठते हैं और बोलते हैं कि और ज्यादा प्रैक्टिस कर, मेडल लेके आओ। ऐसे मतलब कि मुझे भी अच्छा लगता है कि मेरे साथ मेरे पिताजी बैठते हैं। जी जी जी। तो आपका ट्रेनिंग का जो समय है, ट्रेनिंग कितनी आपने इस प्रतियोगिता को जीतने में, आपने ट्रेनिंग समय कितना दिया है? समय तो ये है कि सुबह, अभी विंटर चले हुए हैं तो सुबह 9 बजे से शाम तक होती है, 4-5 बजे तक प्रैक्टिस। और जब नजदीक आ जाते हैं तो स्टडी भी छोड़नी पड़ती है। बस ओनली ऑन प्रैक्टिस चलती है सुबह से शाम तक। आपके कोच के बारे में आप क्या कहेंगे कि कोच हो गया, आप और जो भी गणमान्य व्यक्ति हैं जिन्होंने आपकी जीत में मदद दिलवाई है, उनके बारे में आपका क्या कहना है? मेरे कोच का नाम प्रवीण मलिक है और उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेरे मेडल लाने में इतनी मेरी सहायता की। और मेरे पीछे जैसे कंपटीशन चला हुआ था, मेरे पीछे लगातार वो खड़े थे और मुझे, जैसे मेरा तीर चला रहा था, मुझे मोटिवेट किया। और साथ में जो मेरे साथ बच्चे गए थे वो भी मेरे साथ मेरे पीछे खड़े थे, मुझे मोटिवेट कर रहे थे। उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। शुभम, जब आप खेल रहे थे, प्रतियोगिता जिस समय चल रही थी, एक समय ऐसा भी आता है जब हमें मानसिक रूप से ये लगता है कि हम हार जाएंगे और हिम्मत भी टूटती है। कोई ऐसा पल आया कि जब हिम्मत भी टूटी हो और आपने खुद को खुद संभाला हो, ऐसा कोई पल? नहीं, ऐसा तो कोई पल आया नहीं है, बल्कि मेरे कोच साहब ने, जैसे कि हुआ मेरी 3-10 में लगी, एक्स में लगी, कोच साहब ने पीछे से रुक के मार के और बढ़िया कर, और उससे मुझे और मोटिवेशन मिला, इसलिए मैं ये 2 मेडल निकाल पाया। जी बढ़िया। तो आप खुद को खुद भी संभालना जानते हैं? हाँ जी, यही हम चाहते हैं कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए, याद रखे एक ही नाम, चक दे इंडिया वाला। जी। और परिवार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, खासतौर पे अपने पिताजी के बारे में? मैं मेरे पिताजी के बारे में यही कहूंगा कि मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद है। और मेरी माता जी जो हर बार मेरी चिंता करती रहती है, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद है। जी। तो और कोई विशेष बात, आपका अपना आगे का लक्ष्य, आगे का प्लान, भविष्य का? मेरा आगे का भविष्य का प्लान ये है कि मैं अपने पिताजी को ओलंपिक में मेडल दिखाऊं कि मैंने ओलंपिक में मेडल लिया है, एशिया कप में मेडल लिया है। मेरा तो यही ड्रीम है कि मैं अपने पिता का नाम, माता का नाम रोशन करूं। जी बिल्कुल, हमारा चैनल भी जेसीएन न्यूज 18 आपसे
आपके सुनहरे भविष्य के लिए मंगल कामनाएं करता है कि आप जरूर ऊंचाइयां छुएं और नरवाना शहर का, पूरे हरियाणा का नाम आप ऐसे ही और इंडिया में रोशन करें। तो अभी जिन्होंने मदद की है शुभम को आगे बढ़ने में, क्योंकि आप सभी जानते हैं डूबते को तिनके का सहारा, और जब हमें किसी का साथ मिलता है तब जो हम ऊंचाइयां छूते हैं उसकी बात ही निराली होती है। और तथागत गौतम बुद्ध जी के बारे में यहाँ पे बात रखना चाहूंगी कि मोमबत्ती जलाने का प्रयास कीजिए। किसी के जीवन में उजाला अगर करते हैं तो हमारे उसका उजाला होने से हमारे चेहरे की चमक भी बढ़ जाती है। वही बात तो अभी हमारे बीच में है, रिटायर है पुलिस विभाग से इंस्पेक्टर साहब हमारे बीच में है, जिनका नाम सुरेंद्र सिमार जी है और जिन्होंने शुभम की बखूबी मदद की है। तो आइए सर से हम बातचीत करते हैं। सर सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या कहना है आपका शुभम के बारे में? भाई मेरा शुभम के बारे में ये कहना है, ये बड़ा होनहार लड़का है और ये एक दिन गोल्ड मेडलिस्ट होगा, ओलंपिक में जीत के आएगा जी। जिस मुकाम पे ये चल रहा है तो ये बिल्कुल जीत के आएगा। ये मेरे दोस्त का लड़का है, हमने भी इसको पूरा सहारा दे रखा है। अभी किसी भी जो है इसको मनी प्रॉब्लम नहीं आने दी जाएगी जी। किसी तरह की भी मानसिक या मनी प्रॉब्लम कोई नहीं आने दी जाएगी। बाकी देखो मेहनत का काम तो है इसका अपना जी। अगर ये मन लगा के खेलेगा तो इसको कोई समस्या किसी तरह की नहीं आने देंगे, क्योंकि हमारा भी शुरू से सामाजिक सिस्टम रहा है जी। और हमने ईमानदारी से नौकरी करी है, कोई हमारी चैलेंज वाली नौकरी रही है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि भी किसी भी हमारे गरीब समाज का कोई बच्चा, बहुत कम ऐसे बच्चे हैं, ये देखो नरवाना डिवीजन में मैंने पहला बच्चा ऐसा देखा है जो ये मेडलों की तरफ दौड़ रहा है। तो हम इसको हर कदम पे इसका साथ देंगे, चाहे पैसे की बात है चाहे किसी भी तरह की बात है, मैं इसके साथ खड़ा हूं। यह जो भावना है बहुत कम व्यक्तियों में देखने को मिलती है और हमें बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि सर में ये सामाजिक भावना है और वो खड़े हैं समाज के साथ। शुक्रिया सर। और अभी हम आपको मिलवाने जा रहे हैं कि मोटिवेटर जो शुभम की लाइफ में मोटिवेटर है और एक पिता का कितना बड़ा योगदान होता है अपने बच्चों को बनाने में। तो आइए उस क्रिएटर से आपको मिलवाते हैं। तो शुभम के पिताजी से ही हम बातचीत करते हैं। सर सबसे पहले चैनल की ओर से, हमारे चैनल की ओर से बधाइयां। बधाई हो जी आपने जी। क्या कहना है आपका अपने लड़के शुभम के बारे में? अभी फिलहाल तो ये सिल्वर या गोल्ड ब्राउन्स मेडल है जी। अभी हमने इससे संतुष्टि नहीं, हमें चाहिए मेडल बड़ा जी, इंटरनेशनल मेडल ओलंपिक में चाहिए। देख लीजिए पिताजी के सपने बहुत बड़े हैं और ये होना भी चाहिए। हाँ जी मेडल बिल्कुल होना चाहिए जी। हम इससे सफर नहीं करते जी, हम तो बड़ा मेडल चाहिए जी। जब हमारा नहीं होगा हमारा बेटा सफल करे, जब हमारी सफलता पूरी होगी। हाँ जी हाँ जी। सर किस तरह की चुनौतियां आती है सामने, क्योंकि सर के बारे में अगर बात करें कि शुभम एक ऐसी परिवार से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं और गरीब परिवार को आप जानते हैं बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सर क्या चुनौतियां आई हैं? चुनौतियां कई बार मैडम आती हैं, इसके सामान वे आते हैं, जो सामान इसका तीरंदाजी वो काफी बहुत महंगा है। इसके तीर कम से कम 40-50 हजार रुपये तीर है, 12-13 जी। 40-50 हजार के तीर। पीछे इसकी लिम खराब हो गई थी 1.5 महीना पहले, जिसकी प्लास्टिक रह गई थी, मैंने वो भी तुरंत पर ले आके देनी पड़ेगी। मुझे 1.5 लाख रुपए दी। काम क्या है सर आपका? मैकेनिकल है, मिस्त्री बाइक रिपेयर। बाइक का काम है। तो साथियों आप सभी देख सकते हैं कि किस तरह से पिताजी फिर भी अपने बच्चे के सपने पूरे करवाने में लगे हैं जी। हाँ जी मैडम, तो हमारा तो प्रयास है जी। देखो बच्चा मेहनत कर रहा है, हमारा सिर्फ ये है जी, इसका पीछे मुड़ के ये नहीं देखना पड़ा भाई मेरा पापा ने भाई ये कमी छोड़ दी, उसकी वजह से रह गया, ये कमी पूरी दूर कराएंगे जी। तो समाज के अन्य बच्चों को, अन्य लोगों को आप क्या संदेश देंगे? और खास तौर पे जो पिताजी हैं, कई बार अपने बच्चों को, कुछ ऐसे माँ बाप भी होते हैं खुद ही रोक देते हैं कि तुम्हें आगे नहीं जाना है, पैसों की तंगी के कारण, अन्य कारणों से भी कई बार लड़कियों को भी रोका जाता है, कई बार माँ बाप वैसे भी रोक देते हैं अन्य कारणों से। तो ऐसे में माँ बाप को के प्रति आपका संदेश क्या है सर? संदेश मैडम ये देना चाहूंगा, जो बच्चे आजकल की पीढ़ी हुई है भाई गेम में भाग लो, ऊंचा चढ़ के लो, बड़े बड़े मेडल मारो, अपने माँ बाप का नाम करो, एक नशा मुक्ति से बच जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, नशा मुक्ति की सर ने यहाँ पे बात की है और इस
यह गुजारिश मैं भी आपसे करती हूँ कि नशे के खिलाफ हमेशा आवाज उठानी चाहिए और नशे को दूर करके समाज हित में और अपने परिवार हित में कार्य करने चाहिए। तो आप सभी वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और अंत में शुभम, संदेश क्या रहेगा युवाओं के नाम, युवा पीढ़ी के नाम संदेश? मैं तो यही कहूंगा कि जो मेरे साथ के खिलाड़ी हैं, मेरे भाई या बहन है, उन्हीं से यही कहूंगा कि नशा से तो दूर रहें और स्पोर्ट्स में या स्टडी में जिसमें कर रहे हैं अपना पूरा तहे दिल से अपने कार्यों को करते रहें। जी, तो शुक्रिया आप सभी का। वीडियो को आप सभी जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और पहुंचा दीजिए नरवाना का नाम पूरे इंडिया में। बने रहे आपके अपने जेसीएन न्यूज़ 18 के साथ और आपकी ही अपनी नेहा भारती के साथ। शुक्रिया।